गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभिषेक ओझा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपने कैलकुलेशन सीरीज का डे 11 है, जिसमें हम लोग आज जो देखेंगे वो एलसीएम के बारे में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, बहुत बेसिक सी बातें हैं। जो लोग रेगुलर देखते हैं, बात सुनते हैं तो काम कर रहे होंगे। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कि हमारा बेसिक से हाई लेवल चलता है। आपको कोई भी वीडियो रैंडम नहीं देखना है उठा के, आपको सीक्वेंस वाइज देखना है। अगर फर्स्ट लेक्चर आप ये देख रहे हो तो 1 से देखो, और आपको मैं पीडीएफ और आंसर के टेलीग्राम पे डाल देता हूं क्लास के 1-2 घंटे बाद। और अगर आपको पसंद आता है तो अपने प्लेलिस्ट, अपने छोटे भाई, छोटे बहन, दोस्त, यार या फिर कोई ग्रुप में आप बोल सकते हो कि इतने अच्छे तरीके से मैथ्स की स्पीड बढ़ाने के लिए सर पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए नया ग्रुप हम लोगों का बन चुका है। उसमें आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलता है, कैसे क्या करना है, किस तरीके से। अगर आप चाहते हो उसमें इनरोल करना तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको कोई सर आपका कंप्लीट मैथ्स का कोर्स पढ़ना है, आपसे पूरा मैथ्स का कोर्स पढ़ना है, या फिर किसी भी चीज का जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना भाई। आ जाओ। नेक्स्ट, हम लोग एलसीएम क्या आज देखेंगे। सर कैलकुलेशन और एलसीएम का कोई रिलेशन है क्या, सवाल उठ रहा है मन में। बोलोगे हाँ सर, आप बोल रहे थे कैलकुलेशन सिखाऊंगा, बीच में एलसीएम ला दिए। इसका रोल क्या है? एक्चुअली कैलकुलेशन का रोल क्या है? कैलकुलेशन का रोल है इंप्रूवमेंट इन योर स्पीड इन मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन का रोल वही है कि जब आप कैलकुलेशन तेज कर लोगे, नंबर को तेजी से कैलकुलेट करने लगोगे, तो आप ओवरऑल अपने मैथ्स की स्पीड को इंक्रीज कर लोगे। गर्मी ज्यादा है, मैं एसी ऑन कर लेता हूं। देखो लेट नाइट क्लास लेता हूं, फिर भी ना कुत्ते नहीं मानते, कभी कोई नहीं मानता। जीवन यही है। थोड़ा सा साउंड ज्यादा बुरा हो जाएगा, चिंता मत करना। देखो अब आपका सर फिर एलसीएम में हम आज लोग क्यों पढ़ेंगे। हम लोग आज क्यों पढ़ेंगे, देखो क्या है ना, एलसीएम खुद में एक चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। एलसीएम का यूज नंबर सिस्टम में होता है, सिंप्लीफिकेशन में होता है। अगर सिंपल सा मैं सवाल दे दूं कि 3/5 प्लस 5/23 प्लस 6/46 तो क्या होगा, तो आप पहला काम ये करोगे कि इनका एलसीएम निकालोगे। बोलोगे जी सर। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में इसका जरूरत पड़ता है, टाइम एंड वर्क में इसका जरूरत पड़ता है कि अगर मैं बोल दूं कि एक कोई काम को, कोई बच्चा बेसिक से होगा ना, उसको कुछ भी समझ नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं होगा, फिर भी शांति से सुने, वो सब कुछ समझेगा। अगर मैं बोलूं कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहां पे भी एलसीएम की नीड पड़ती है। कल को ऐसे बोल दूं कि ए भी है, बी भी है और सी भी है, 12 डेज, 15 डेज और 20 डेज में काम कर सकते हैं, तो कितने दिन में करेंगे। तो पहले जैसे ही आप टोटल वर्क फाइंड आउट करोगे तो एलसीएम निकालोगे। और अगर आप एलसीएम निकालते हो, मैं एलसीएम निकालता हूं, मैं नंबर्स देखते बोल दूंगा इसका एलसीएम 30 आएगा, इसका एलसीएम 120 आएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा, उसका एलसीएम 180 आएगा। नंबर्स देखने के बाद तो वहां पर डिफरेंस क्रिएट होगा कि इन दो नंबर का एलसीएम आप कितना जल्दी निकालते हो। आगे अगर बात करूं पाइप एंड सिस्टम में, सेम स्टोरी होता है कि कोई नल किसी टैंक को इतने देर में भर देता है, कोई उसको इतने देर में भर देता है, तो ओवरऑल टैंक दोनों मिलकर कब से कितना देर में भरेंगे। आता है ना सवाल, बोलोगे जी सर आता है। नेक्स्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल। इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल बनता है भाई, एवरेज स्पीड। बोलेगा कि ए 30 की स्पीड से जाता है, सर्टेन डिस्टेंस 40 की स्पीड से जाता है, सर्टेन डिस्टेंस 50 की स्पीड से जाता है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड, या फिर फाइंड द ओवरऑल एवरेज स्पीड टू ट्रेवल द सर्टेन डिस्टेंस। इस तरीके के सवाल बनते हैं, उन सब में आपको एलसीएम का यूज होता है। तो आज मैं आपको कैलकुलेशन में एलसीएम सिखा रहा हूं, लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसका यूज, इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका एग्जीक्यूशन, जो भी बोलना चाहते हो बोल दो। मैं भी अंग्रेजी पढ़ा हूं तो 3-4 सिनोनिम बोल लेता हूं। तो जो देखोगे ना, इधर देखोगे हर चैप्टर में। इवन मैं आपको मानता हूं कि और भी चैप्टर्स में इसका यूज है, मैं लिखा नहीं हूं।
चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का 3-4 मेथड होता है, लेकिन एक मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, रेशियो काटाकुटी। मैं पहले बोला हूं, पहले भी क्लास में रेशियो काटाकुटी को डिस्कशन किया हूं, और ऐसा नहीं कि कोई तूफानी मेथड है, बस ये मेरा मेथड है रेशियो काटाकुटी। ये क्यों ये थोड़ा सा हेल्प करता है ना, इससे जल्दी हो जाता है। जो बेसिक मेथड है ना, उसी का ये स्किपिंग वर्जन है। स्किपिंग वर्जन मतलब उसके स्टेप्स को स्किप करके सीधा ये लाइन लिख दो, फाइनल आंसर लिखने वाला लाइन इसको बोलते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा बारी बारी से। बचपन में जब आप छोटे थे, नन्हे थे, मुन्ने थे, प्यारे थे, तो एक मेथड सिखाए थे मास्टर कि अगर सर मेरे को 10 और 12 का एलसीएम लेना है, तो मास्टर साहब सिखाए होंगे कि 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12। जो एलसीएम आएगा क्या आएगा? आप कुछ लोग तो ऐसे भी करते होंगे कि 5 से फिर ले जाऊंगा, 5 एकम 5, 6 का 6 हो जाएगा। फिर मैं 6 से ले जाऊंगा, 1 का 1, 6 कम 6। फिर मेरा जो एलसीएम आएगा 2 गुणे 5 गुणे 6, गुणे 1 नहीं लिखते हैं, 2 पच्चे 10, छक्के 60। ये तरीका बचपन में हम लोग सीखे थे। इस तरीके से एक और करते हैं तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? सर यही तरीका मुझे तो आता है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 तिया 6। अब इसको मैं अलग अलग नहीं करता हूं, एक बार 2 से एक बार 3 से, सीधा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर देता हूं। तो ये मेरा एलसीएम आ गया 24। ये जब हम लोग तीसरी, चौथी, पांचवी में, छठी में होते हैं तो सीखते हैं। ये सबसे पहला अप्रोच जो हमें सिखाया जाता है। बोलोगे एकदम मजा नहीं आया बिल्कुल भी, थोड़ा रैंकर्स अप्रोच पे चलिए सर, ये सब नहीं। फिर हम लोग 10th में आते हैं। 10th में आने के बाद हम लोग एक चीज सीखते हैं, फैक्टराइजेशन। अगर मेरे को 10 और 12 का ही एलसीएम निकालना है तो 10 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू, छोटे से लिखना होता है इसको जनरली, कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलोगे जी सर 2 दूना 4 तिया 12, एकदम सही है। 2 गुणे 5, ये भी सही है। अब मेरा जो एलसीएम आता है वो ये आता है कि जो कॉमन है उसे एक बार, जो कॉमन नहीं है उसे पूरा उतार दो। मतलब 2 और 2 कॉमन है तो इसको उतार दो एक बार, और 5 को नॉर्मली 5, और 2 को नॉर्मली 2, और 3 को नॉर्मली 3। 2 5 10 दूना 12 तिया, 2 5 10 दूना 20 तिया 60। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। सेम ही उत्तर आया, बस लिखने का तरीका बदल गया। वही आप काटे हो यहां पे, वही आप डायरेक्ट लिखो यहां पे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल गया, प्रेजेंटेशन का वे चेंज हो गया, और कुछ नहीं हुआ है। बोलेंगे अगर मेरे को 8 और 12 का निकालना होगा सर तो क्या करूंगा? 8 का मैं बोलूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का मैं करूंगा सर 2 इंटू 2 इंटू 3। जो मेरी एलसीएम आएगी वो बहुत प्यारे तरीका से आएगी। ये दोनों कॉमन है तो इसको एक बार लिख दूंगा, ये अलग अलग है तो इस दोनों को लिख दूंगा नॉर्मल। तो 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, 24 आया? बोलोगे जी सर आ गया। अब मैं बोलता हूं जो ये स्टेप्स लिख रहे हो ना, इसी स्टेप्स को मैं बचाने सिखाऊंगा। मैं कोई एडवांस तरीका नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, मैं तो नॉर्मल सा आदमी हूं। देखो बस पता नहीं कहां से रैंक आ गया था, यही सब तरीके लगा लगा के। देखो अब हम लोग सीखेंगे रैंकर्स वाली तरीका, रैंकर्स अप्रोच। ये जो रैंकर्स अप्रोच है ना भाई, इसी तरीके का जल्दी से सॉल्व करने का अप्रोच है। मैं कुछ भी अलग नहीं करूंगा। मेरे को 10 और 12 सॉल्व करना था, मेरे से बोला गया 10 और 12 का एलसीएम बताओ। मैं अपने मन में 2 से काटा, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 5 और 6। इन दोनों में कुछ भी बचा है? नहीं सर। 5 और 6 किसी से कटेंगे? नहीं सर। 5 और 6 एक से कटेंगे? हाँ सर। तो बोल रहे थे किसी से नहीं कटेंगे। 1 से छोड़ के किसी और से कटेंगे? नहीं सर। तो आप लिख दो ना, 2 से काटे थे ना, तो 2 इंटू 5 इंटू 6 एलसीएम हो गया। मजा आया? बोलोगे हाँ मजा आया।
चलो एक करके बताओ, फिर से एक बार सिखाता हूं, समझना। अगर मेरे को बोला गया 8 और 12 का एलसीएम बताओ साहेब, ये 8 है ये 12 है, मैं बोला 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, हाँ हरियाला हरियाली कर दिए पूरा पूरा। देखो 4 गुना 8, 4 तिया 12, बोलेंगे हाँ इस 2 और 3 में कुछ बचा है, नहीं सर। 2 और 3 किसी से कटेगा, नहीं सर। तो 4 गुना 2 गुना 3 कर दो, 4 गुना 8 तिया 24, यही आया है ना, कुछ भी अलग नहीं है, इसी तरीके को हम लोग लिखे हैं। बस हम लोग ऐसे लिखना छोड़ेंगे, अब हम लोग मन में करना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं क्या करता हूं ना, एक और स्लाइड लेता हूं, ध्यान से देखना, एक बार और देखोगे तो समझ जाओगे। किसी को हो सकता है जल्दीबाजी हो गया हो तो वो थोड़ा कम समझा होगा। सारे पीडीएफ को सेव करके जो लिखा हो ना ग्रुप में डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना और उस ग्रुप से एक बार और पढ़ लेना। देखो एक बार मैं बोला कि 18 और 27 का एलसीएम बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सोचो मन में, 9 गुना 18, 9 तिया 27, तो 9 गुणे 2 गुणे 3 54। ये काम आप बहुत जल्दी मन में करने लगोगे। एक और मेथड होता है, क्या होता है मेथड, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग टेबल से भी कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं टेबल से, टेबल सिखा दूं, चलो बोल दिया हूं मुंह से तो सिखा देता हूं, नहीं बोलता तो नहीं सिखाता, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मेरे को टेबल से करना हो तो मैं क्या करूंगा, 18 का टेबल पढ़ूंगा, 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, और 27 का टेबल पढ़ूंगा, 27, 27 दूना 54। पहला जहां पे सिमिलर मिलता है वही एलसीएम हो जाता है। जहां पे पहला सिमिलर नंबर मिलता है दोनों का वही एलसीएम हो जाता है। चलो मैं इस मेथड को भी सिखा देता हूं, यह है टेबल मेथड। मुंह से निकल गया था तो मैं टेबल मेथड भी सिखाई दूं। 10 और 12 का करना है, 10 का टेबल पढ़ो, 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60। वैसे मैं इसको मना करता हूं करने से। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 60 कॉमन मिल गया, वही एलसीएम होगा। इसको हम लोग टेबल मेथड बोलते हैं। लेकिन इसको भी यूज नहीं करना है, इसको भी यूज नहीं करना है, इसको भी यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना है। चलो 2-3 नंबर और लिखता हूं, फटाफट से करना। 36, 45, आंसर आ गया, अभी तक नहीं आया, अब पिटाई खाओगे। 24, 36 आया उत्तर। आई मैं घुस जाऊंगा कैमरे से, घर में निकलूंगा, फिर घर का खाना भी खा जाऊंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, अकेले रह के भूखे रहता हूं हमेशा। अब देखो क्या है, 45 नहीं लेते, 72, 96। चलो थोड़ा हार्ड नंबर लेता हूं मैं इन सब का एलसीएम निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, रेशियो काटाकुटी और नंबर काटाकुटी में आपको बहुत तेज सिखा चुका हूं। तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 4 और 5 में कुछ बचा, नहीं सर, तो 9 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौके 20 नवा 180 एलसीएम होगी। ठीक है, बस मैं स्टेप्स को डिक्रीज कर दिया हूं, 4 स्टेप 3 स्टेप को एक लाइन में लिखने सिखा दिया हूं। 12 गुना 24, 12 तिया 36, 12 गुना 2 गुना 3, 72 हो गया, हाँ सर। काटो, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 3 गुणे 24 पर तेज कर दिया, स्लो करता हूं। अब मेरे को इसको करना है, 72 एंड 96। 24 का टेबल याद है, हाँ सर, 24 इंटू 3, 24 इंटू 4, तो 24 इंटू 3 इंटू 4, 288। आपको लिखना कम पड़ रहा है, देख रहे हो ना, और जितना कम लिखोगे सीधा आप एलसीएम में लिख रहे हो, जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके लिखो। आप इतना भी छोड़ रहे हो तो आपका एलसीएम आ गया। इसको लिखना है, 33 इंटू 7 है, 33 इंटू 6 है, तो 33 इंटू 7 इंटू 6। ये तो सर आप 2 नंबर का सिखा दिए। अगर मेरे पास 3 नंबर का एलसीएम आ जाए तो मैं क्या करूंगा, ये जो लिखा हुआ ना फ्रीक्वेंटली यूज्ड नंबर्स इन एलसीएम, आप जब टाइम एंड वर्क सॉल्व करोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस सॉल्व करोगे,
पाइप एंड सिस्टम सॉल्व करोगे, नंबर सिस्टम सॉल्व करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा इन्हीं छोटे छोटे नंबर्स का यूज होगा। हर बार पूछेगा ए डू द वर्क, ए डज द वर्क, ग्रामर अच्छा है मेरा, ऐसे नहीं पास किए हैं। ए डज द वर्क इन 12 days and B does the work in 15 days. Find in how many days A and B can do the work. या A can do the work in 17 days, B can do the work in, मतलब ये नंबर जो है ना बार बार देखना, इन्हीं नंबर्स को एग्जामिनर रिपीट करता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 into 2 into 3, ठीक है, बोलोगे जी सर। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 into 2 into 3। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है ना, एक चीज याद रखना, जो इसमें ध्यान रखना है, जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि जो नंबर काटने के बाद आ रहे हैं उनके बीच में सिर्फ एक बचना चाहिए, गैप नहीं, उनका काटा कुटी एक रहे, मतलब वो दोनों एक दूसरे का रिलेटिवली या फिर बोल सकते हो को प्राइम होने चाहिए। अब ये शब्द नहीं यूज कर रहा था, डर जाओगे, तो रिलेटिवली और को प्राइम बोल सकते हो कि दो और तीन एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम है, या फिर उनके बीच का HCF1 है, या फिर उनके बीच और कोई नंबर काटा कुटी के लिए नहीं बचे। आपको 12 और 15 करा चुका हूं, 36 और 45 करा चुका हूं, 24 और 32 करा चुका हूं, 35 15 करना हो, 5 7 35, 5 तिया 15, 5 into 7 into 3, 105 हुआ। इस तरीके से सॉल्व करना। अब हम लोग 3 वाला करेंगे। 3 वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आज 3 वाला करते हैं। एक स्लाइड लेता हूं, इन सबको मिटाता हूं। देखो, बोला ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, बताओ क्या आएगा एलसीएम। ये 12 है, ये 15 है, ये 20 है, बताओ क्या आएगा एलसीएम। और करा दूं? लो करा देता हूं। आप बोलो तो दिले जहां हाजिर है, ये तो एक एलसीएम का सवाल है। देखो 4 6 9 का एलसीएम निकालना है। ऐसा नहीं कि मैं 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 काट दूंगा, नहीं, आपको हर बार 2 नंबर को सेलेक्ट करना है। हम लोग 2 नंबर के सीख ही रहे हैं, हम लोग 3 नंबर का बात किए कहीं नहीं, 2 का ही बात किए ना। हाँ, इस दोनों में 2 को सेलेक्ट कर लो, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 into 2 into 3, ये इसका एलसीएम आया। 4 6 and 9 में से हम लोग सिर्फ किसका बात किया, पीछे जाता हूं मैं, हम लोग सिर्फ 6 और 9 का बात करते हैं। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसका एलसीएम आया 3 into 2 into 3। अब मेरे को ना 4 का और 3 to 3 का एलसीएम देखना है। तो 4 3 to 3 का देखो एलसीएम क्या होगा, 3 दूना 6 दिया 18, 4 और 18 का एलसीएम क्या आएगा सर, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 से काटे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से एक बार समझाता हूं, समझना और आसान कर दूंगा मैं इसको। मेरे को 4 6 9 का एलसीएम निकालना था, 4 6 9 का। पहले मैं 6 और 9 का एलसीएम निकाला, तो 3 दूना 6 तिया 18 आ गया। अब मैं 4 और 18 का एलसीएम निकाला, तो पहले 2 से काटा, 2 दूना 4, 9 से काटा, 2 9 18, तो 2 गुणे 9, ये 2 दूना 4 का, ये 2 9 18 का, ये 2 काटे थे, तो 2 दूना 4 9 36 जो आया मेरा एलसीएम आया। सर फिर तो मुश्किलात बढ़ गए, 2 स्टेप करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ खास काम नहीं है। अभी मैं छोटा करता हूं इसको, आ जाओ। मेरे को 4 6 9 थे जी सर, मैं क्या किया था, इसको लिखा था 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब मैं देखा सर यहां 4 है, यहां सिर्फ 2 है, इस 2 का एक कमी है, डाल दो। ध्यान से सुनना, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एलसीएम सब के सब नंबर से कटता है। मतलब जो ये 36 आया ना, वो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। ये 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। ध्यान से देखो, 24 36 से, 24 से भी 72 डिवाइड होगा, 36 से भी होगा, 72 96, 72 से भी 288 डिवाइड होगा, 96 से भी 288 डिवाइड होगा। तो इट मीन्स कि जो यहां आना चाहिए वो 6 और 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं सर, यहां पे सिर्फ 2 है। अगर 4 रहता पूरे नंबर में तो डिवाइड हो जाता, इससे 2 उठाकर डाल लो, खेल खत्म।
यहां पे 4 मिल गया, 2 दूना 4, इस 4 को यहां खोजना था। आ जाओ मैं फिर कराता हूं एक, मैं इन दोनों का एलसीएम देखो क्या हुआ, 5 गुणे 3 गुणे 4, 5 3 4। अब मैं बोलूं यहां 12 है, यहां 12 है, हाँ सर 4 3 12, एलसीएम हो गया खत्म। फिर से एक बार देखो, मैं 15 और 20 का एलसीएम लिया, ये आया। अब मैं देखा क्या इस इधर 12 है तो इधर भी 12 में मिल रहा है, 3 गुणे 4 12 में मिल रहा है, मतलब एलसीएम 60 है, खेला खत्म, टाइम बच गया। आ जाओ, हमेशा 2 बड़े वाले को लो या फिर 2 ऐसे नंबर को लो जो दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं बड़े नंबर से, जैसे इसमें चुनना है। तो इसमें मैं ना 15 और 25 या फिर 25 और 30 को ना लेके मैं ये सोच सकता था कि 15 और 30 को ले लूं, अपनी इच्छा अनुसार है। कोई ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि इसी दोनों को लेना है, आप इन दोनों को भी लेकर ट्राई कर सकते हो, इन दोनों को भी लेकर ट्राई कर सकते हो, और इन कोने कोने को भी लेकर ट्राई कर सकते हो। 25 और 30 को लिया, 5 5 25, 5 6 30, तो 5 इंटू 6, इधर 15 खोजो मिल जाएगा, हाँ सर 5 या 15 इसमें है छिपा हुआ, तो एलसीएम हो गया 5 बचे 25 के 150। क्लियर? एकदम क्लियर। तो चलो आ जाओ सॉल्व करो एक और। अब मैं करता हूं क्या, कुछ इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, कुछ आपके होमवर्क दे देता हूं, खुद से सॉल्व करना। मेरे को 10 20 30 करना था, पहले तो 0 ही काट लो। मैं 10 पहले निकाल लिया, अब बचा क्या, 1 2 3, 1 गुणे 2 गुणे 3, एलसीएम क्या हुआ, 3 दूना 6 10 60। ठीक है, बोलोगे जी सर। चलो इसमें किया, 12 और 15 का एलसीएम क्या हुआ, 3 5 15, 3 4 12, 3 इंटू 3 4 12 का 4 और 3 5 15 का 5। अब मैं देखा क्या इसमें 8 है, नहीं सर 4 है, लेकिन 2 कम है, 2 डाल दो, ये एलसीएम हो गया। 3 4 12 5 60 दूना 120। सॉरी, इसको करना है। 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा सर, 36, सीधे काट दिया, 18 दूना 36, 18 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, ठीक है सर। 15 है, नहीं सर, लेकिन 15 का 3 है, हाँ सर, तो 5 डाल दो। 15 को लिखेंगे हम लोग तो 3 गुणे 5 है, और 36 में 3 गुणे 12 है, तो 5 उसमें डाल दिया। अगर आप ऐसे करते कि 15 और 36 का एलसीएम निकालते तो क्या करते, बोलते 3 5 15, 12 3 36, तो ये 5 गुणे 12 होता, और 3 जो काटे थे। बोलोगे जी मजा आया, एकदम आया। एक और करा देता हूं, 36 60 45, 15 चौके 60, 15 3 45, तो 15 गुणे 4 गुणे 3, इसमें 36 है, 4 3 12 और 15 से 3 दे दिया, 36 है, एलसीएम वही होगा। 36 मेरे को खोजना नहीं पड़ा अलग से, एलसीएम वही हो गया। मजा आया सीख के एलसीएम? हाँ सर। चलो मैं सोचा था कि ज्यादा हार्ड सवाल नहीं लाऊंगा, फिर भी आपके 2-3 सवाल लेकर आया जो कि एग्जाम में एग्जामिनर पूछते रहता है। सीपीयू 2020 का सवाल है। मैं कल सर्वे भी किया था ग्रुप में, सीपीयू का कौन कौन बच्चे हैं, क्योंकि सीपीयू में कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे, तो बहुत कम लोग हैं जो सीपीयू दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सीपीयू 2 न दो, सीजीएल 2 न दो, सीएचएसएल 2 न दो, एमटीएस 2 न दो, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो सारे के पेपर को सॉल्व करो। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। बोला है द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 8 10 एंड 12। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो एक तरीका तो है कि आप एलसीएम निकाल दोगे, ये कौन करते हैं, बच्चे। आपको एलसीएम फास्ट करने सिखा दिया, अभी भी आप बच्चे हो, हाँ सर। अब एक और देखो, रैंकर्स होते हैं, रैंकर्स आर रैंकर्स फॉर द रीजन। जब मैं टीचिंग शुरू किया था ना, तो एक कमेंट आया था जो कि पहला कमेंट था जब मैं पहला क्लास लिया था। जब मैं पहला क्लास लिया था हाउ टू सॉल्व मैथ 3 टाइम्स फास्टर, तो उस पर पहला कमेंट आया था। विशाखापट्टनम का एक लड़का था, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। उनका कमेंट आया था कि रैंकर्स आर रैंकर्स फॉर द रीजन, क्योंकि उनको सब कुछ आता है, फिर यह भी आता है कि इसको नहीं करना है, इसको कहां करना है। आपको ना सारे हथियार दे दिया जाए, आपको तलवार भी दे दिया जाए, आपको सुई भी दे दिया जाए, आपको फरसा भी दे दिया जाए, आपको तीर कमान भी दे दिया जाए, और फिर सट फाड़ को दे दूं। अब सोचोगे तलवार से ऐसे ऐसे सिल दो, तो नहीं होगा ना। कहां सुई का यूज है, कहां तलवार का यूज है, आपको पता होना चाहिए। जहां काम आवे सुई, कभी वहां तलवार नहीं आता है। तो चीजों को आपको यूज करने आना चाहिए। मैं आपको फास्टेस्ट तरीका सिखा चुका हूं, पहले एक तरीका सिखाता हूं उसी से।
जो उत्तर होगा क्या होगा, 5 6 8 10 12 का एलसीएम होगा। मैं लिखा 5 6 8 10 12। क्या करूंगा मैं सर, पहला काम मेरे को ये है 12 और 10 को देखना है। 2 5 10 2 6 12, 2 इंटू 5 इंटू 6, इसमें 8 है नहीं तो 8 डालो ना। अब 8 है, हाँ 2, इसमें 2 दूना 4, ये 2 दूना 8, 6 है, हाँ है, 5 है, 5 है, एलसीएम यही होगा। एक बार फिर से समझाता हूं, 2 5 10 2 6 12, 2 इंटू 5 इंटू 6। अब मैं देखा 8 है नहीं सर, 2 दूना 4 है, 6 में छिपा हुआ है ना, ऐसे लिखोगे तो 2 गुणे 5 गुणे 6 को मैं एक्सपेंड कर दिया 2 इंटू 3, तो 2 दूना 4 था, 8 नहीं था, तो 8 के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूना, एक और 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 दूना 4 दूना 8 5 40 दिया, 120 हो गया। इसमें 6 था, हाँ 6 था, इसमें 5 था, हाँ 5 था, 120 उत्तर हो गया। एक ये तरीका था, ये फास्टेस्ट तरीका था, लेकिन दूसरा तरीका क्या था, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होगा जो 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल हो। सर एलसीएम निकालना जरूरी था क्या, नहीं, यू कैन गो बाय ऑप्शन। यही होता है रैंकर्स अप्रोच। मैं पहले बोल रहा हूं ना, सवाल आपको आता है फिर आपको जल्दी करने आता है, तो मैं सिखा दिया, पहले सवाल आता है फिर इसको जल्दी करने आता है, फिर उसको और जल्दी करने आता है बिना पेन उठाए, ये है। अब लोग कैसे करोगे, बोला है कि द लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो। मैं देखा ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन था, 120। 5 से कटा, हाँ सर, 6 से कटा, हाँ सर, 8 से कटा, हाँ सर, 10 से कटा, हाँ सर, 12 से कटा, हाँ सर, सबसे डिवाइड हो रहा है, हाँ, उत्तर हो गया। एक ही बार में, 1 सेकंड में, मेरे को पेन नहीं उठाना है। 5 से कटा, 5 2 10, 5 4 20, 6 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, सबसे कट रहा है, उत्तर वही होगा साहब। हम ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। अब ऑप्शन से करो। सवाल यह है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अ पॉइंट, देयर स्टेप्स, अंग्रेजी के मास्टर नहीं है, देयर स्टेप्स मेजर 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance they should walk so that each takes exact number of steps? अब देखो सर, ए बी सी एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, उनका कदम एक का 42 सेंटीमीटर का, एक का 56 का, एक का 64 का है। कितने डिस्टेंस उन लोगों को चलना चाहिए कि दोनों सबके सब एक साथ अगला कदम उठा सके, कैसे बोल सकते हो? What is the minimum distance they should take so that they each take exact number? अच्छा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जैक्ट लेना ले, डिस्टेंस एग्जैक्ट चलना चाहिए। ये बोलना चाहता है कि कितने सर्टेन पॉइंट पे जाके, मान लो मैं 42 का चल रहा हूं, कोई 56 का चल रहा है, कोई 64 का चल रहा है, अब हम लोग ना किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे, आसान भाषा में ये बोल सकते हो। अगर मैं 10 स्टेप लिया, कोई 12 स्टेप लिया, कोई 16 स्टेप लिया, तो सबके सब एक इक्वल डिस्टेंस चलेंगे, वहां जाके सब रुक जाएंगे। क्लियर है? बोलो कि हाँ। एलसीएम लो, आसान भाषा में एलसीएम लोगे तो आप क्या सीख रहे थे कि मैं सबसे काट के चेक कर लूंगा। अब यहां काटोगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि थोड़े नंबर डिफिकल्ट है। वैसे चेक कर सकते हो कि 8 का मल्टीपल कौन है, तो 8 का मल्टीपल ये है, नहीं है, 8 का मल्टीपल ये है, नहीं है, 8 का मल्टीपल ये है, नहीं है, उत्तर सी। तो ये जब मैं नंबर सिस्टम सिखाऊंगा ना, तो ये सिखाऊंगा। अभी आपको बहुत सारे अप्रोचेज में सिखाता हूं। मेरे पास एक अप्रोच कभी भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं होता है। एक बेसिक अप्रोच सिखाता हूं, फिर हमेशा मैं रैंकर से अप्रोच सिखाता हूं कि वही पेपर में आपको यूज करना है, रैंकर से अप्रोच। अब मैं इस सवाल को देखते सॉल्व कर दिया, मैं बोला 8 का मल्टीपल चेक किया, कहां से चेक किया, 64 का मल्टीपल उत्तर आएगा, उसमें से 8 का मल्टीपल देखा, ये नहीं है, 8 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 8 का मल्टीपल ये भी नहीं है। अब आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, है ना? हाँ सर, तभी जाकर तो सॉल्व कर पाओगे। तो 8 का रूल आपको नहीं याद है, इसी वजह से मैं नहीं सिखा रहा था। अगर रूल याद है तो चेक कर लेना। मैं आपको अभी जो अप्रोच सिखाया उसी से सिखाता हूं कि 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, ठीक है? बोलोगे ठीक। एलसीएम लेते हैं, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, 8 8 64, 8 × 7 × 8। सर इधर 42 है, इधर 7 आ गया,
6 का कमी है, हाँ नहीं 6 में देखो क्या इधर ऐसे ही है 7 गुणा 6 नहीं 7 गुणा 2 गुणा 3 है। अब यहां 7 गुणा 2 14 है, हाँ 3 नहीं है, नहीं है 3 डाल दो। 8 8 64 7 3 21 64 गुणा 21। अब देखो एक अप्रोच होता है यूनिट डिजिट अप्रोच, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 1 चौके 4। ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी धीरे धीरे, हम बहुत पेशेंस वाले आदमी हैं, मेरे पास बहुत धैर्य है बहुत ज्यादा, मैं धीरे धीरे सिखाता हूं। 21 चौके 84, 8 बचा, 21 से 26 और 8 126 8 134, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13.44 मीटर जो होगा ना वो सही उत्तर होगा। समझे? बोलोगे जी सर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट उत्तर। एक सवाल आपके लिए मैं और एमटीएस का होमवर्क देता हूं, इसका आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट इन सारे के सारे एलसीएम को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना। 8-10 बार सॉल्व करोगे तो आप जब भी पेपर में या फिर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तब जल्दी से एलसीएम लिख पाओगे, तो टाइम बचना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आशा करता हूं ये चीज आप खुद से रेगुलर कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो ना? एक मेरे को लाइन याद आ रहा है, मेरे भैया मुझे गाइड किए थे कि ठंडी हवा के झरोखे चले ना तो उसे बसंत मत समझ लेना। इसका मतलब नहीं समझ में आया, फिर से सुनाता हूं। जब ठंडी हवा के झरोखे चले ना तो उसे बसंत मत समझ लेना। कि अगर बारिश हुआ ठंडी ठंडी हवा चलने लगा तो उसको बसंत ऋतु नहीं समझना चाहिए। इट मीन्स कि अगर 4 दिन आप पढ़ाई किए हो, 10 दिन आप पढ़ाई किए हो और आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर इंक्रीज हो गई तो आप ये मत समझना हमेशा के लिए आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई। आप बहुत दिन लगातार करोगे तब जाके हमेशा के लिए इंक्रीज होगा। चलो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, अगर यहां तक देखे हो तो कमेंट जरूर करना कैसा लगा क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जबरदस्त क्लास के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।